सोसाइटी हेट्स मैन। फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी आपको बोलती है कि भाई मैस्कुलिन बनो, फिर सोसाइटी आपको आके बोलती है कि नहीं भाई अपनी फेमिनिन साइड को एम्ब्रेस करो। और जैसे आप अपनी फेमिनिन साइड को एम्ब्रेस करते हो तो सारी जो लड़कियां हैं वो मैस्कुलिन बॉयज के पास भाग जाती हैं। फिर आप परेशान हो जाते हो सोसाइटी से, इसलिए आपको सोसाइटी के रूल्स तोड़ने पड़ते हैं। और रूल्स तोड़ के अपने सक्सेस का पाथ जब खुद बनाते हो आप, तब फिर लड़कियां क्या पूरी दुनिया आप पे अट्रैक्ट हो जाती है। जिसका बेसिक मतलब क्या बना, जो आपको सोसाइटी ने सिखाया है वो एक जोक है। व्हाट्स अप ब्रो, वेलकम बैक टू बी योर बेस्ट। मैं हूं सैन कालरा एंड आज के वीडियो में मैं बात करूंगा ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि इंडियन मेन फेस करते हैं एंड साथ में उसके कुछ सॉल्यूशंस मेरी तरफ से। एंड अगर आपको भी लगता है कि इंडियन मैन की लाइफ काफी मुश्किल है एंड आप चाहते हो इन रिलेटेबल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस, तो सारे पॉइंट्स बहुत ध्यान से सुनना एंड पूरा वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो में एक गिव अवे भी छुपा हुआ है। एंड टू बी योर बेस्ट इन लुक्स एंड पर्सनालिटी, अभी सब्सक्राइब करो फॉर न्यू वीडियोस एवरी सिंगल वीक एंड हाँ, नोटिफिकेशंस ऑन कर देना। सबसे पहली प्रॉब्लम जो सोसाइटी डालती है इंडियन मैन के ऊपर और शायद वर्ल्ड के मैन के ऊपर भी, मेन डोंट क्राई। अब यार जो मेल जेंडर है वो ट्रेडिशनली ऐसे टफ वाली इमेज के साथ होता है एंड सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि आदमी रोए ना, क्योंकि क्राइंग यानी कि रोना एक साइन ऑफ वीकनेस माना जाता है, कमजोरी माना जाता है। तो जब ट्रेडिशनली आपको बचपन में ये चीज सिखाई जाती है तो बड़े होते होते आदमी की इमोशनल ग्रोथ हो ही नहीं पाती। बड़े होके आदमी एक बैड कम्युनिकेटर बन जाता है, अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर पाता, क्योंकि बचपन से सिखाया गया है कि आपको वल्नरेबल नहीं दिखना। तो उसको डर लगता है कि कहीं मैं कमजोर, कहीं मैं एक खुली किताब ना दिखूं। भाई एक रियल मैन जो होता है ना, उसको अपने इमोशंस दिखाने में दिक्कत नहीं होती, फिर चाहे वो रो ही दे। लेकिन ऑब्वियसली मतलब किसी के भी सामने नहीं रोना है, लेकिन रोना कोई गलत बात नहीं है। अब दिक्कत यही है कि ट्रेडिशनली बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग टफ माचो इमेज बनानी है, रो नहीं सकते। बट आप एक बात खुद बताओ मेरे को, अगर आपका दोस्त आके आपके सामने रोता है किसी जेन्युइन प्रॉब्लम के ऊपर, तो आप उसको जज थोड़ी ना करोगे? फिर कैसे दोस्त हुए आप? देखो, जब बचपन से सोसाइटी सिखाती है ना कि रोना नहीं है, तो आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और वो सारे नेगेटिव इमोशंस जिन चीजों पे आप रो नहीं पाए बचपन में, वो सारे आपके अंदर बॉटल अप होते रहते हैं। और जब आप बड़े होते हो तो आपके साथ होते हैं कुछ एक्चुअल रियल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। एंड ये प्रूवन है कि इस चीज से आपको शॉर्ट टेम्पर हो सकता है, सैडनेस हो सकती है, एंग्जाइटी हो सकती है, और मैक्सिमम केसेस ऑफ हस्बैंड्स बीटिंग देयर वाइव्स, मतलब कि डोमेस्टिक वायलेंस वाले जो अपने घर पे बीवियों को मारते हैं, वो तब थे जब वो बचपन से वो जो आदमी थे वो बचपन से उनको इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करने दिए थे। तो ये सारी चीजें अंदर नेगेटिव पैक होती रहती है और आप बड़े होकर नेगेटिव इंसान ही बन जाते हो। तो रोना कोई पाप नहीं है ब्रो, मतलब इट जस्ट मेक्स यू ह्यूमन। अब इसका मेन सोल्यूशन ये है कि ब्रो, रियल मेन जो होते हैं ना, दे क्राई when the situation calls for it। ये फर्क नहीं पड़ता कि बाकी लोग जज करेंगे जब आप रोगे, बट उसका ये भी मतलब नहीं है कि आप सबके सामने जाके ढिंडोरा पीट के रो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपनी एक स्टोरी शेयर करूं। लास्ट ईयर आई हैड टू ब्रेक इट ऑफ विद अ गर्ल जिसको उसको मतलब कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज थे, तो मैं उसके साथ अपनी डेटिंग कंटिन्यू नहीं रख पाया। बट उसका मतलब ये नहीं है कि मैंने फालतू में 50 लोगों को कॉल करके बोला ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं। और उसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं रात को 2-3 घंटे 12 बजे के बाद रोया, वो सैड सॉन्ग चला के, वो दिल ना ला रही नहीं तो लौट वाली है, ये सब चला के, ऐसा नहीं है। मैं तब भी टाइम पे सोया, सुबह 5 बजे उठा, जिम गया 6 बजे, और वहां सेट्स के बीच में रोया। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप इतने प्रोडक्टिव तरीके से रो, लेकिन रोना बुरा नहीं है। मतलब जब मैं रो रहा था मेरी मम्मी भी अंदर आई, मेरे से पूछा कि क्या हो गया। तो मतलब मेरे को उससे भी ऐसा फर्क नहीं पड़ा। ऐसा नहीं कि वो आए तो मैंने एकदम से कहा कि नहीं मैं तो नहीं रो रहा। मैं रो रहा था, मैंने कहा कि हाँ रो रहा हूँ, कुछ हुआ है तो इसलिए रो रहा हूँ। और ऐसे ही ब्रो, गेट बेटर फ्रेंड्स। मतलब अगर वो आप पे हंस रहे हैं कि आप दुखी हो या रो रहे हो, तो उनको बिठाओ और उनको समझाओ, ब्रो ये चीज मेरे को एक्चुअली में बुरी लग रही है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। और अगर वो तब भी नहीं समझते तो छोड़ दो, वो असली दोस्त नहीं है। नेक्स्ट बहुत बड़ी प्रॉब्लम जिससे कि मैन डील करते हैं, स्पेशली इंडियन मैन, मेल पैटर्न बॉल्डनेस। एक सर्वे रिसर्च ने शो किया है कि मैक्सिमम ऐसे लोग जिनके बाल झड़ते हैं वो एकदम डिप्रेस्ड हैं इस चीज को लेके कि उनके बाल झड़ रहे हैं। भाई देखो, सोसाइटी ने ना कुछ स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं गुड लुक्स के। सोसाइटी ऐसी है कि कोई भी एरी गैरी लड़की आपको रिजेक्ट कर देगी क्योंकि आप गंजे हो या फिर क्योंकि आपकी रिसीडिंग हेयरलाइन है, एंड आपके टॉक्सिक ब्रदर्स आपको गंजा गंजा बोलेंगे। बट आप सबसे पहले एक रियलिटी समझो, साइंटिफिकली बॉल्डनेस इतनी कॉमन है कि गंजा होना एक नॉर्मल ह्यूमन चीज कंसिडर होनी चाहिए। मतलब एक मेल गंजा होगा ही होगा, अगर नहीं हो रहा तो वो एक्सेप्शन है। एंड इवन दो इतनी कॉमन है चीज, तब भी सोसाइटी ने सारे लड़कों को इतना इनसिक्योर और इतना मतलब एंग्शियस कर दिया है इस चीज के अगेंस्ट कि भाई बाल झड़ रहे हैं। और मैं नहीं चाहता कि आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी और कॉन्फिडेंस कम होना, ये वाली चीजें हो इन चीजों से। तो इसका सोल्यूशन तो एक बहुत बड़ा ये है कि आप सबसे पहले तो अपनी बॉल्डिंग को, अपने हेयर फॉल को कंट्रोल करो
सही स्टेप्स लेके। अब वो सही स्टेप्स क्या है, सही हेयर केयर रूटीन क्या है, उस पर बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं मैं चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। अब मैं आपको सिर्फ प्रोडक्ट्स की बात भी नहीं बता रहा, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप डाइट अच्छी लो और अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखो, उससे भी बाल हेल्दी रहते हैं। क्योंकि मेरा पॉइंट ये है कि जो असली मर्द है, जो रियल मैन है, वो पोल्यूशन और बैड लाइफस्टाइल इन सब चीजों की वजह से अपनी बॉडी को खराब नहीं करेगा। एंड चलो ये तो हो गया ध्यान रखने वाली बात। अब मैं आपको सबसे मेन सॉल्यूशन बताता हूं। अपनी लाइफ के प्राइमरी डोमेन में, मतलब कि आपकी लाइफ की जो मेन चीज है, जो आपका विजन है, जो जो पहली चीज है आपकी लाइफ की, उसमें फोड़ दो। आप देखो विन डीजल, आप देखो जेफ बेजोस, आप देखो द रॉक, इन सब ने अपने प्राइमरी डोमेन में, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो रेसलिंग हो, फोड़ दिया इन लोगों ने अपने प्राइमरी डोमेन में। मतलब जो इनकी लाइफ का विजन था वो तो इन्होंने चीर फाड़ के निकाल दिया। कोई एक लड़की बता दो जो इनमें से एक को भी कभी रिजेक्ट कर दे, कोई एक बंदा बता दो जो इनमें से एक को भी अपना दोस्त बनाना चाहे। भगवान माने जाते हैं ये लोग। तो जितना आप अपनी बाकी चीजों को बेटर कर लोगे, आपका स्कोर ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। तो आपको ये बॉल्डिंग से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं आपको अपनी पर्सनल चीज भी बता दूं, मेरे को भी बॉल्डिंग होती है और पिछले 2 साल से बहुत ज्यादा हो रही है, और मेरे को भी थोड़ा सा डर लगता है कि अब क्या होगा आगे। लेकिन ठीक है यार, मतलब ये नेचुरल प्रोसेस है, इसका मतलब है कि मेरी बॉडी सही फंक्शन कर रही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो स्पेशली इंडियन मैन फेस करते हैं वो है हाइट स्टैंडर्ड्स। मतलब पेट तक आने वाली लड़की को भी चाहिए 6 फुट का आदमी। और ये सच है, मतलब आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, इस फैक्ट से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। सब लड़कियों को चाहिए 6 फुट का आदमी। लेकिन बात तो ये है कि वर्ल्ड के लड़कों में से सिर्फ 15 या 17% लड़के 6 फुट से ऊपर हैं। और बात सिर्फ डेटिंग की नहीं है, लोग दोस्त भी बनाने के लिए हाइट को दिमाग में रखते हैं। जॉब्स में भी ये देखा गया है, और दुनिया की हर चीज में ऐसा है कि शॉर्ट, मतलब जो हाइट में थोड़े से कम होते हैं, उन लड़कों के लिए थोड़ा सा नहीं, काफी मुश्किल होता है। और इसका सैड पार्ट मेरे भाई ये है कि आप इसके लिए कुछ खास कर नहीं सकते। मतलब ऐसा तो नहीं है कि पूरी जिंदगी अपने जूतों में कुछ वो हाइट बढ़ाने वाली चीज भर के चलोगे। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आपकी डेस्टिनी बन चुकी है कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार बस जाके गूगल पे जो इंडिया के बॉलीवुड के एक्टर्स हैं उनकी हाइट देख लेना, आमिर खान और इन सब की एक बार हाइट देख लेना। तो इसका मैं आपको सोल्यूशन बताने से पहले एक फंडा समझाता हूँ। लड़कियों को और बेसिकली सबको हाइट क्यों पसंद है? क्योंकि स्पेशली अगर मैं लड़कियों के पर्सपेक्टिव से ही बात करूं, हाइट का मतलब है स्ट्रॉन्ग। मतलब कि एक बड़ा लड़का है जो कि शायद मुझे प्रोटेक्ट कर लेगा, लड़की ऐसे सोचती है। इंटरनल इंस्टिंक्ट यही होता है कि लंबा है तो मतलब मेरे से बड़ा है, मुझे प्रोटेक्ट करेगा। अगर आप लड़की से छोटे हो तो आपको इस चीज पे काम नहीं करना। मतलब आपको एक छोटे पॉइंट के हिसाब से मत सोचो कि हाइट, आप उसका पर्पस सोचो ना। आपको तो ये सोचना है स्ट्रॉन्गर कैसे दिखना है। तो स्ट्रॉन्गर दिखने के लिए अगर आप सिर्फ फिजिकली स्ट्रॉन्गर की बात करो, अगर आप मसल वसल पुट ऑन कर लोगे, और आप, मैं ये नहीं कह रहा एकदम वाइड हो जाओ, आपकी शेप खराब कर लो, मैं कह रहा हूं कि अगर आप एकदम स्ट्रॉन्ग दिखोगे, एकदम आपकी लीन मसल्स है एकदम, तो आप स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो, तो आपने वो हाइट वाला फैक्टर थोड़ा सा कॉम्पेंसेट कर दिया। आप अगर ड्रेस बेटर करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप ऑल ब्लैक आउटफिट पहनोगे, तो आप मोनोक्रोमैटिक ड्रेस पहन रहे हो तो आप थोड़े से लंबे लगोगे, तो अगेन आपकी अपीयरेंस फिर स्ट्रांग हो गई। अगर आप अपना कॉन्फिडेंस हाई रखोगे, पर्सनालिटी अच्छी रखोगे, बात करने में एकदम स्ट्रांगली अप्रोच करोगे, तो अगेन आप स्ट्रांग हो गए। तो बेसिकली आपको स्ट्रांग एंड डोमिनेंट दिखना है बस। बाकी अगर आप कमेंट्स में कहोगे तो मैं शॉर्ट गाइस के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैसे टाइप का फैशन और ग्रूमिंग करनी चाहिए डोमिनेंट और स्ट्रांग दिखने के लिए। तो बट आप इसका ना एक ओवरऑल सोल्यूशन समझो कि इसका वही सेम है, जैसे बॉल्डिंग का मैंने बताया था, गंजे होने का मैंने बताया था, कि अगर आप अपने प्राइमरी डोमेन में फोड़ दोगे, अगर आप जो मेन चीज कर रहे हो उसमें सक्सेसफुल हो जाओगे, तो ये चीज उतनी मैटर नहीं करेगी। मतलब मैं आपको एक डेटा दिखाता हूं, एक रिसर्च से। तो इस डेटा से ये पता चलता है कि एक 6 फुट का इंसान जितना कमाता है उससे 4 गुना कमाना पड़ेगा एक 5 फुट 6 इंच वाले को, ताकि वो उसके जितना ही डिजायरेबल हो जाए किसी लड़की के लिए। अब आप कहोगे लड़कियों को तो पैसा चाहिए। नहीं यार, आप इस रिसर्च की एक ब्राइट साइड देखो। अगर आप छोटे भी हो और आप लाइफ में अपनी मेन पर्पस में, अपने विजन में फोड़ देते हो, अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो, तो आपकी हाइट से फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मेन फेस करते हैं सोसाइटी में, स्पेशली इंडिया में, वो है ब्रेड विनर स्टैंडर्ड। मतलब कि मेन को अभी भी माना जाता है कि घर तो आदमी ही चलाएगा। अब यार माना कि आजकल की एज में, स्पेशली 2022 में, हम मतलब आदमी और औरत एकदम ऑलमोस्ट इक्वल लेवल पे आ गए हैं। एंड ऑल्सो ज्यादा लड़कियां आजकल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही है, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूं। लेकिन रिसर्च डेटा अभी भी ये शो करता है कि मैक्सिमम लड़कियां ये चाहती हैं कि जो मैन है वो फैमिली चलाने वाला पैसा कमा रहा हो।
अब ये सिर्फ डेटा है, एंड ऑफ कोर्स लड़कियां और वुमेन वांट टू अर्न देयर ओन मनी, वो खुद इंडिपेंडेंट रहना चाहती हैं, बट डेटा ये दिखाता है कि फैमिली चलाने के लिए वो चाहती हैं कि आदमी चला रहा हूं मैक्सिमम। मतलब बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, मैं जिन लड़कियों को जानता हूं उसमें से 99% ऐसी हैं जो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हैं एंड दे वांट टू बी इक्वल एज मेन और साथ में घर चलाएंगी। बट ये डेटा है कि मैक्सिमम लड़कियां चाहती हैं कि आदमी ही चलाए घर, तो बर्डन भी अभी भी आदमियों के ऊपर ही है घर चलाने का। एंड साथ में आप ये सोचो कि क्योंकि लड़कियां इतना एडवांस कर रही हैं, विच इज अ ग्रेट थिंग, विच इज अ गुड थिंग, लेकिन जहां पहले आपके अगेंस्ट 5 लड़के कंपीट कर रहे थे एक जॉब के लिए या फिर फ्रीलांस क्लाइंट के लिए, वहां पे 5 लड़कियां और आ गई हैं, तो कंपटीशन आपके लिए बढ़ चुका है। तो इन चीजों की वजह से एंड एक्स्ट्रा और भी फैक्टर्स हैं उनकी वजह से क्रेजी कंपटीशन हो चुका है मार्केट में। इसकी वजह से लड़कों को सिर्फ ये सोचना पड़ता है एट द एंड ऑफ द डे कि भाई पैसे कैसे कमाए जाए कि मैं अपनी बीवी, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को खुश रखूं। तो बहुत सारे लड़के इसी ट्रैप में चले जाते हैं कि बस भाई किसी तरीके से पैसे कमाने हैं कि फैमिली को खुश रखूं, और वो उन चीजों में फोकस नहीं कर पाते जो करने का उनका एक्चुअल में मन था। अब यहाँ पे मैं आपको अपना उतना डीप पर्सपेक्टिव इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरी फैमिली मेरे से उतना फाइनेंस डिमांड नहीं करती, प्लस मैं शादीशुदा भी नहीं हूं तो मेरे को नहीं पता इसके बारे में उतना, लेकिन आई एम प्रिटी श्योर कि आई एम एट अ स्टेज जहां पे मैं अपना पैशन फॉलो कर सकता हूं। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए फैमिली के लिए पैसे कमाना मेन पर्पस हो जाता है। बट ऑफ कोर्स ये वाली लाइनें मैंने अपनी मम्मी से सुनी है कि बेटा पैसे और कमा ले, तेरी शादी तभी हो पाएगी, तभी मैं तेरा नाम मैट्रिमोनियल में डाल पाऊंगी। मैन इतने ज्यादा बर्डनड होते हैं, मतलब इतना ज्यादा उनके ऊपर बोझ होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज का कि वो ऐसी चीजों पे फोकस नहीं कर पा रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने पैशन पे फोकस नहीं कर पा रहे, आप पैशन पे फोकस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो ऑनेस्टली किसी और को क्या फर्क पड़ता है, तो आपको फर्क पड़ता है ना। मैं तो सोसाइटी के टर्म्स में कह रहा हूं कि आप उस चीज पे फोकस नहीं कर पा रहे जो कि एक्चुअल में वर्ल्ड के लिए एक इंपैक्ट बना सकती है। क्या पता अगर आपको सिर्फ फैमिली को प्रोवाइड करने के लिए पैसे कमाने की जगह अगर आप किसी ऐसे आइडिया पे काम करते जो कि वर्ल्ड को चेंज कर देता। फॉर एग्जाम्पल मेरे को एस्थमा है, अगर आप एस्थमा के लिए एक आसान सा कुछ सोल्यूशन आप बना रहे होते जो देख रहे हो और आपको पैसों की चिंता नहीं होती, तो आप इंपैक्ट क्रिएट करते ना, आप वर्ल्ड को चेंज कर पाते ना। अब आप इस चीज के काउंटर एग्जाम्पल सोचो, जो लोग इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसमें से कितने लोग एक्चुअल में एक रिलेशनशिप में हैं? ज्यादा नहीं है ना। इलॉन मस्क देख लो, बेजोस देख लो, सबकी मैरिड लाइफ भी उतनी अच्छी नहीं चलती, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप इतना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हो, मतलब उतना बड़ा इंपैक्ट तो अलग ही चीज हो गई, अगर इतना ही बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हो तो ये बाकी चीजें आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आप फैमिली चलाने के बारे में उतना नहीं सोच सकते। वैसे आजकल एक रील सबने देखी होगी जो वायरल हो रही है, उसमें क्रिस रॉक आता है और बोलता है कि ओनली विमेन एंड डॉग्स एंड चिल्ड्रन आर लव्ड अनकंडीशनली बट अ मैन इज ओनली लव्ड अंडर द कंडीशन दैट ही प्रोवाइड्स। मतलब कि कुत्ते, औरतें और बच्चे, इनको लोग बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी रूल के लव करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक आदमी को सिर्फ तभी प्यार किया जाता है जब वो प्रोवाइड कर रहा हो, मतलब अपनी फैमिली को कुछ दे रहा हो या फिर वर्ल्ड को कुछ दे रहा हो, कुछ वैल्यू क्रिएट कर रहा हो। अब ऑफ कोर्स मैं इससे 100% एग्री नहीं करता, हर आदमी के पेरेंट्स तो उसको प्यार करते ही करते हैं, बट हाँ ये कहीं ना कहीं ट्रू भी है। बट इस पूरी सिचुएशन का सोल्यूशन क्या है? मेरे हिसाब से पहली चीज जो आपको करनी चाहिए, चूज अ लाइफ पार्टनर जो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, जिसको आपका कांस्टेंट सपोर्ट ना चाहिए हो हर चीज के लिए। भाई इंस्टाग्राम पे रैंडम हॉट गर्ल्स पे सिंप करना छोड़ दो, क्योंकि इससे आपकी यही मेंटालिटी बनेगी कि आप ऐसी लड़कियों से ही अट्रैक्ट होगे जो कि स्काउट कर रही हैं, जो कि ढूंढ रही हैं ऐसे लड़के जो कि बस उन पे सिंप करें और उनकी शॉपिंग स्प्री के लिए उनको पैसे दें एंड कोई ट्रू रिलेशनशिप ना बिल्ड हो। आपको एक ऐसी पार्टनर ढूंढनी है, लड़की या लड़का जो भी है, जो कि अपने में कंप्लीट हो। मतलब ये मैटर नहीं करता कि अगर वो आपसे ज्यादा कमा रही है, कम कमा रही है, आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है, कम सक्सेसफुल है, अगर वो अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ फोकस कर रही है और इंडिपेंडेंट है और अपने पाथ टू सक्सेस पे है, मतलब सक्सेस की रोड पे ही है, चाहे वो किसी भी जगह पे हो उस रोड पे, लेकिन सक्सेस की रोड पे है, तो आपको इस चीज की केयर नहीं करनी पड़ेगी कि अरे भाई इतना तो कमा लूं कि इसको खिला दूं। एंड इसका एक्चुअल में सोल्यूशन यही है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, यू हैव टू ट्रीट इट एज इज। और मैं कहूंगा कि जब ऐसा ही सीन है तो इसको एज अ मोटिवेटर यूज करो कि भाई फैमिली को तो प्रोवाइड करना ही है, उसके साथ मुझे और इंपैक्ट क्रिएट करना है, तो मैं तो पूरी जी जान ही लगा दूंगा कि एक्स्ट्रा ही करूं कुछ ना कुछ। और जिस चीज में पैशनेट हो उसी में कमाओ ना यार, उतनी मेहनत करो कि उसमें उतना कमा पाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो इंडियन मैन फेस करते हैं, एंड ये शायद थोड़ी सी फनी भी है, बट बीइंग हॉर्नी ऑल द टाइम। भाई ये साइंटिफिकली सच है, ठीक है, मतलब मॉर्निंग वुड होती है,
रैंडम बोनर्स होते हैं, मतलब क्लास में बैठे हुए हो आप, एकदम से बोनर हो जाएगा। और ये चीजें ना बहुत एम्बैरेसिंग होती हैं ऑब्वियसली, मतलब आपको ऐसे पब्लिक में आप नहीं चाहोगे कि ऐसे पैंट में तीसरी टांग खड़ी हो। यार देखो, अगर आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत बढ़िया चल फ्लो कर रहा है आपकी बॉडी में, तो ये चीजें हर जगह एकदम ऐसे कहीं भी टांग खड़ी हो जाती है, ठीक है। एंड स्पेशली अगर आप बहुत ज्यादा पॉर्न देखते हो, तब तो ये 100% बहुत होगा। अब इसके साथ दिक्कत ये है कि यार अगर पूरा टाइम पॉर्न देखोगे, पूरा टाइम इतना इजीली आप नेकेड लड़कियां देख रहे हो, ठीक है, तो आपके दिमाग में वही मेंटालिटी बन जाती है। अब रियल लाइफ में किसी लड़की से मिलोगे, सबसे पहली चीज आपके साथ क्या होगी, यू इमेजिन हर नेकेड। और फिर आपको याद आ जाता है वो भाई लास्ट सीन जो आज सुबह सुबह देखा था ना, वो तीसरे वाले क्रोम टैब पे जो बढ़िया सा था एक पॉर्न सीन, वो याद आ जाता है। फिर आप ऑब्वियसली आपको बोनर होगा। और ये चीजें आपकी सबकॉन्शियस लेवल पे स्टोर होती है, मतलब कि आप एक्टिवली नहीं सोच रहे होगे, आपके दिमाग के पीछे ये चीजें स्टोर हुए जा रही है। तो इस चीज की वजह से आपको रैंडमली कहीं पे भी इरेक्शन हो जाते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में चल ही रहा है कि वही पॉर्न में नेकेड लड़की, यहाँ भी नेकेड लड़की, यहाँ लड़की लड़की, दिमाग में आपके यही घुस चुका है। अब इसका सोल्यूशन तो यही है कि भाई पॉर्न देखना तो प्लीज छोड़ दो, एक बार जाके वो वीडियो देख लो जिसमें मैंने समझाया था कि पॉर्न छोड़ने से क्या होता है और कैसे छोड़नी है। पक्का से देख लेना, वो आपको 100% अच्छी लगेगी। बट दूसरी चीज, अगर आपको कहीं पे ऑलरेडी बोनर है ही, ठीक है, आपको हो गया, तो कुछ ट्रिक्स हैं जिससे कि आप उस बोनर को जल्दी रफा दफा कर सकते हो। देखो, पहले आप ये साइंटिफिक फैक्ट समझो कि बोनर तब होता है जब आपका ब्लड सारा आपकी प्राइवेट पार्ट में फ्लो कर रहा होता है। आपको अब इसको उल्टा करना है ना, आपको ब्लड कहीं और फ्लो करवाना है। तो आप पहली चीज कर सकते हो, एकदम ऐसे सारी मसल्स एकदम ऐसे जैसे जिम में टाइट नहीं कर लेते, एकदम टाइट फ्लेक्स करके रख लो और अपनी सांस रोक लो। तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी जो बेसिकली आपका हार्ट है वो ब्लड पंप करेगा आपकी सारी मसल्स में और स्पेशली आपके सारे ऑर्गन्स में, जहां पे क्योंकि आप सांस नहीं ले रहे तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, तो वो कोशिश करेगा सारा ब्लड फटाक से ऑर्गन्स में पहुंचे और उनको ऑक्सीजन मिले। और जैसे आप ऐसा करोगे तो ब्लड वहां फ्लो कर रहा होगा, तो आपके प्राइवेट एरिया में नहीं फ्लो करेगा। और ऐसे ही मतलब आप अपनी सारी मसल्स जो फ्लेक्स कर रहे हो उसमें सबसे ज्यादा ध्यान देना अपने पैरों की मसल्स को, मतलब आपकी थाइज की मसल्स को फ्लेक्स करने के लिए, क्योंकि वो सबसे बड़ा मसल ग्रुप है पूरी बॉडी का। उसको आप जितना ज्यादा टाइट फ्लेक्स करोगे उतना ज्यादा ब्लड वो चूसेगा और आपके प्राइवेट एरिया से ब्लड निकलता रहेगा, तो आपका बोनर भी शांत हो जाएगा। मतलब ऐसे अगर कभी आपको क्लास वगैरह में हो गया है ना बोनर, तो आप अपने थाइस को फ्लेक्स करके अपने पैरों को ऊपर नीचे भी करना शुरू कर सकते हो, लेग एक्सटेंशन मारना शुरू कर दो अपनी सीट पे ही, तो उससे आप बहुत ज्यादा ब्लड आपके पैरों में पंप होगा। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम जो इंडियन लड़के फेस करते हैं वो है, आपको पहले अप्रोच करना ही पड़ेगा, मतलब आपको फर्स्ट मूवर बनना ही पड़ेगा, आपको ही अप्रोच करना पड़ेगा लड़की को, लड़की आपके पास नहीं आएगी। यार ऑकवर्ड होने की बात तो छोड़ ही दो, वो जैसे वो होता है ना जहां चिकन को काटते हैं, उसका सर काटते हैं, वो कैसे काटते हैं, एक रखा फिर काटा, एक रखा फिर काटा, वे उस जगह पे हो आप, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे करके आप रिजेक्ट हो रहे हो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सारी लड़कियां ऐसी होती हैं यार, ठीक है, कुछ लड़कियां ऐसी हो, मतलब मेरे को आज तक ज्यादा प्रपोजल्स मिले हैं दैन जितने मैंने दिए हैं, आई अग्री। और ये मे बी दिल्ली मुंबई जैसे टाउन्स मतलब सिटीज में जरूर होता होगा, बट इन जनरल अगर मैं इंडिया की बात करूं तो स्टिल अभी भी मैक्सिमम लड़कियां अप्रोच नहीं करती। मैक्सिमम लड़कियां यही चाहती हैं कि सामने से लड़का आके उनको अप्रोच करे, क्योंकि वो कहती है कि इससे हम इंप्रेस होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि लड़का अपनी डोमिनेंस शो कर रहा है, लड़का ये शो कर रहा है कि वो एकदम स्टड है। बट भाई सच ये है कि कोई भी रिजेक्ट होना नहीं चाहता, और लड़कियां इससे सबसे ज्यादा डरती हैं, लड़कों से ज्यादा डरती हैं, इसलिए वो रिजेक्ट नहीं होना चाहती, इसलिए वो कभी भी आस्क आउट नहीं करती। मतलब और भी रीजंस होंगे, कुछ वैलिड रीजंस होंगे लड़कियों के, मैं तो बस एक फैक्ट स्टेट कर रहा हूं कि लड़कों को ही आस्क आउट करना पड़ता है। और मेरा यही मानना है कि इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लो, इस ईगो में मत रहो कि नहीं नहीं मैं तो सामने वाली लड़की अप्रोच करेगी तभी कुछ होगा, मैं खुद नहीं करूंगा। भाई आप स्टड बनो ना, बट हाँ आप डेफिनेटली अपने रिजेक्शन के चांसेस कम कर सकते हो। भाई उन्हीं लड़कियों का अप्रोच करो जिनको आस्क आउट करके पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने के चांसेस ज्यादा है। मैंने आपको हाउ टू आस्क आउट गर्ल्स एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था मैंने कि कैसे लो, मीडियम और हाई प्रोबेबिलिटी वाली लड़कियां होती हैं जो येस बोलेंगी किसी चीज पे, एंड उनको अलग अलग से कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि आप चाहते हो आपको बेस्ट रिटर्न मिले अपने एफर्ट्स के ऊपर। यार फॉर एग्जाम्पल कि लड़कियां आपको डायरेक्टली आके नहीं बोलेंगी हाँ आई लाइक यू, मतलब बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन वो कुछ हिंट्स जरूर ड्रॉप कर रही होंगी, जैसे कि आपको टेक्स्ट ज्यादा कर रही होंगी, लंबे टेक्स्ट भेज रही होंगी, आपकी स्टोरीज कंटिन्यूअसली लाइक कर रही होंगी। मतलब ये नहीं कह रहा कि इन सब चीजों का डेफिनेटली यही मतलब होता है, बट वो हिंट्स पढ़ना आना चाहिए। तो बस अगर आप थोड़ा सा ज्यादा अटेंशन दो इस चीज पे कि कौन सी लड़की कैसे बिहेव कर रही है, तो अपने चांसेस बेटर कर सकते हो। अगर आप खुद पे बहुत ज्यादा फोकस करो, खुद को क्रेजी लेवल का बढ़िया सा इंसान बना लो, अच्छा दिखने वाला, हाई वैल्यू मैन, हाई वैल्यू प्रोवाइड करने वाला, तो ऑब्वियसली लोग आपकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और आपके लिए गेम बहुत आसान हो जाएगा।
तो ये थी वो 6 प्रॉब्लम्स जो कि सोसाइटी आपके ऊपर हैमर की तरह मारती है, और मैंने आपको समझा दिया है कि आपको उसके आगे अपनी शील्ड कैसे रखनी है। अब आ जाते हैं इस वीडियो के गिव अवे पे। इस वीडियो पे भी 7000 लाइक्स कंप्लीट होते ही मैं गिव अवे करूंगा एक 2000 रुपीज का ऑनलाइन शॉपिंग वाउचर मेरे किसी एक लकी सब्सक्राइबर को। डिटेल सारी स्क्रीन पे है। अपने इंस्टाग्राम हैंडल डालना मत भूलना अपनी कमेंट्स में। लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।